हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं बेटे, ये क्या देख रहे हैं हम? बाबा, द्वारिका माई में भी दीप नहीं चल रहे हैं। पूरी शिरडी अंधेरे में डूब गई है साईं बाबा। ऐसा लगता है रोशनी हमसे रूठ गई है। ये एक पतिव्रता का प्रकोप है हम सब पर। वो अपने पति की जिंदगी का दीप जलाना चाहती है। उसके पति की जिंदगी का दीप बुझने आया है, तो हमारे घर के दीप कैसे जलेंगे? पतिव्रता से टक्कर लेने का साहस तो त्रिदेव भी नहीं करते। लेकिन आप सबने किया। उसे शिरडी नहीं आने दिया। मैंने तुम्हारे साईं बाबा से प्रार्थना की है कि इसके बाद हर जन्म में मुझे मंजुला का पति, पिता या पुत्र कुछ भी बनाना, ताकि मैं मंजुला की सेवा कर सकूं, सुख दे सकूं। इस जन्म में तो मैंने तुम्हें दुख के सिवा कुछ दिया ही नहीं। आप अगले जन्म की बात क्यों कर रहे हैं? आप इस जन्म में भी मुझे सुख ही देंगे। इस जन्म में पता नहीं इस जन्म में कितने दिन या कितने घंटे मेरे पास बचे हैं। दीनानाथ जी! दीनानाथ जी! बेटी, इसे अब और तकलीफ मत दो। बहुत कुछ बर्दाश्त किया है इसने। इस बीमारी ने इसे निगल ही लिया है बेटी। अब इसके बचने की कोई संभावना नहीं है। नहीं, किसी भी वक्त इसके प्राण शरीर को छोड़कर जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मंजुला, मैं इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर संकल्प लेती हूँ कि मैं सुहागन ही मरना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप
जन्म मरण के चक्कर में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। कोई बात नहीं। आपको प्राणी चाहिए ना? तो मेरे प्राण ले लीजिए। दीनानाथ जी के नहीं, प्राण के बदले प्राण। मैं अपनी जिंदगी अपने पति को देना चाहती हूँ, ताकि मेरे पति स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी सके। मैं अपनी जिंदगी अपने पति को दे रही हूँ। मालिक को चुनौती दी गई है। मालिक के बनाए जन्म मरण के चक्र में हस्तक्षेप किया गया है। प्राण के बदले में प्राण देने का संकल्प ले लिया गया है। ये कोई बदला या प्रतिशोध नहीं, ये समर्पण है, भक्ति है। होनी को अनहोनी में बदलने की कोशिश की गई है। एक पतिव्रता का तपोबल दांव पर लग चुका है। अब समय ही हमें बताएगा कि होनी होकर रहेगी या अनहोनी में बदल जाएगी। सबका मालिक एक। पानी में खड़ी है बेचारी। हाँ, इसी ने मेरे बच्चे को बचाया था। पानी बढ़ रहा है, हमें इसे बचाना चाहिए। लेकिन ये अपनी जिंदगी क्यों गंवाना चाहती है? इसकी हालत तो हर पल खराब होती जा रही है। साईं बाबा। अगर मुझे मेरे पति देव मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं, तो मुझे सुहागन की मृत्यु प्रदान कीजिए। मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए बाबा। मेरे पति देव के लिए हर पल महत्वपूर्ण है। आप समय मत गवाइए बाबा। यमराज को आज्ञा दीजिए कि वो मेरे प्राण हरण कर लें और मेरे पति देव को जीवन दान और स्वास्थ्य प्रदान करें।
कृपा कर, कृपा। सबका मालिक एक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। अरे एक नौका आ रही है। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। आंखें खोलो बेटी। बाबा, लोग मुझे बाबा ही कहते हैं। तुम यहाँ नदी में डूबना चाहती हो? हाँ बाबा, मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देना चाहती हूँ। इसलिए उस सर्वशक्तिमान से विनती कर रही हूँ। पानी में खड़ी होकर विनती क्यों कर रही हो? उसके पास जाके विनती करो। वो दयालु है, करुणाकर है। उसके पास जो भी याचक जाता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आप किसकी बात कर रहे हैं बाबा? शिरडी के साईं बाबा की। मैं ये बात कैसे भूल गई? आओ बेटी, नौका में बैठो और अपने पति को लेकर साईं बाबा के पास जाओ। तुम्हारा कल्याण होगा। जो कोई भी द्वारिका माई की सीढ़ी चढ़ता है, उसके सारे दुख, दर्द, वेदना, पीड़ा नष्ट हो जाते हैं। इस द्वारिका माई से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा है और भविष्य में भी कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। द्वारिका माई हर किसी की चिंता, विवेचना का बोझ खुद उठाती है और पीड़ितों को चिंता विवेचना से मुक्त करती है। द्वारिका माई हर किसी का कल्याण करती है। जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से द्वारिका माई में आता है, उसके लिए द्वारिका माई मोक्ष और मुक्ति का द्वार है। सबका मालिक एक। जय साईं नाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साई नाथ, जय साई नाथ, आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। अरे कहाँ जा रही हो बहन? मुझे शिरडी जाना है भैया। आगे मत जाओ, तूफान है। तूफान थमने के बाद शिरडी के लिए निकल जाना। आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा, हमें वापस जाना चाहिए बहन। नहीं, मैं जाऊंगी तो आगे ही जाऊंगी। कैसी जिद है? सब कुछ आंखों के सामने देखकर भी मौत के मुंह में जाना क्या अक्लमंदी है?
यहीं रुक जाओ। लेकिन मैं जाऊंगी, मेरे पास वक्त नहीं है भैया। मुझे साईं बाबा के द्वारिका माई में जाना ही है। ठीक है, तो आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए। अरे भैया, भैया, अरे जाइए। जा रहे भैया। साईं बाबा, मैं अपने पति को लेकर आपकी द्वारिका माई में आ रही हूँ। जीवन और मृत्यु की इस जंग में मुझे जीतना ही है। उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा। मैं आ रही हूँ। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने अंबर तक विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साक्षात साईं बाबा जिसका सहारक हो, उसका पारक कौन बन सकता है? भाईजा वो मंजुला अपने मंगेतर के साथ बैलगाड़ी से आई है। चलो 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 देखते हैं। मेरे इम्तिहान की घड़ी आ गई। तुम्हारी लीला का आनंद तुम ही लो प्रभु। मैं इम्तिहान भी दूं और तुम्हारी लीला का आनंद भी लूं, ये कैसे हो सकता है? वैसे भी मैं जान गया हूं कि जब से तुमने मुझे पृथ्वीलोक पर भेजा है, मेरा इम्तिहान लेने में तुम्हें मजा आता है। हर पल, हर घड़ी मेरे लिए नई चुनौती, नया इम्तिहान। इस इम्तिहान में खरा उतरने के लिए मुझे तुम्हारे शुभ आशीर्वाद की जरूरत है। मंजुला को उसकी कड़ी तपस्या का फल देने के लिए मुझे बल दो मालिक। तुम्हारी गरिमा और तुम्हारा करिश्मा कायम रखने के लिए मुझे शक्ति दो मालिक, शक्ति दो, शक्ति दो। मुझे जाने दीजिए। अब कहाँ जाओगी तुम? अपने घर जा रही होगी। नहीं नहीं, मैं सबसे पहले द्वारिका माई में जाऊंगी गुरुजी। द्वारिका माई? इसे लेकर चलो देखता हूँ। चला हटा, हटा। लेकिन तुम्हारा मंगेतर तो
मेरे पति हैं ये बाईजा काकी। लेकिन ये ऐसे इस तरह से लेटे क्यों है? ये जिंदा है या मर गया? शुभ शुभ बोलो बहन। अरे राम राम राम, यहाँ अशुभ हो रहा है और तुम कह रही हो कि शुभ बोल। जी तोड़ सामान बोला। अरे तुम क्यों आंखें दिखा रही हो बाईजा बाई? हाँ? आंखें नीची करो, समझी? अरे तुम वैद्य नहीं हो, मैं हूँ वैद्य कुलकर्णी और मेरी आंखें कुछ और ही देख रही हैं गांव वालों। अरे ये मंजुला जिंदा लाश लेकर शिरडी में आई है, जिंदा लाश। जिंदा लाश। हाँ। आप कहना क्या चाहते हैं वैद्य जी? अरे राम राम राम, अरे मैं कहना नहीं चाहता मालसापति, करना चाहता हूँ, समझे? वैद्य जी, जब से आप द्वारका नाथ जी के संपर्क में आए हैं तब से सीधे बात करना ही भूल गए हैं। बाईजा बाई, आपको जो भी झगड़ा करना है कीजिए, लेकिन मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। अरे ना 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 ना, अरे तुम्हारा रास्ता छोड़ने का मतलब है बीमारी को शिरडी में आने के लिए दरवाजा खोल देना। बीमारी? अरे इसका पति तो मौत के आखिरी सीढ़ी पर खड़ा है। अरे राम राम राम, हे भगवान, अरे इसे तो तपेदिक की बीमारी है, ये तपेदिक का मरीज है। इसको छूत की बीमारी है। अरे गांव वालों, इस वैद्य कुलकर्णी की बात कान खोलकर सुन लो। अगर तपेदिक की बीमारी शिरडी में फैल गई तो सारा शिरडी शमशान बन जाएगा। कोई नहीं बचेगा। अरे अरे आपको अच्छी बात करनी आती है नहीं? अगर तुम्हें आती है तो तुम करो। चुप बैठो। अरे मंजुला को हमारी जरूरत है, उसकी हमें मदद करनी चाहिए। मुझे साईं बाबा के पास जाने दीजिए। अरे तुम फौरन शिरडी से बाहर जाओ। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। द्वारिकानाथ जी, मंजुला आपकी मदद मांगने नहीं आई है, ये साईं बाबा से मिलने आई है, उनकी मदद चाहती है। अच्छा, अगर ऐसा है महालसापति, तो इसके साथ साथ अपने साईं बाबा को भी शिरडी से बाहर कर दो। लगता है तुम्हें शिरडी से बाहर करना होगा। द्वारकानाथ, तुम भी तो एक बीमारी हो, तुम्हारा भी इलाज करना होगा। मालसापति जी, जाओ मंजुला, जाओ, अपने पति को द्वारका माई में लेके जाओ। नहीं, मंजुला द्वारका माई में तो क्या, गांव में भी नहीं जाएगी। जमुना ठीक ही तो कह रही है जमुना। इसके पति को बहुत खतरनाक बीमारी है, गांव में फैल गई तो हाहाकार मच जाएगा। बिल्कुल, हम मंजुला को गांव में नहीं ले सकते। मैं जानती थी कि ससुराल गई हुई बेटी अपने मायके और गांव के लिए पराई हो जाती है, लेकिन इतनी पराई हो जाती है कि वो अपने भगवान के दर्शन तक नहीं कर सकती। ये नहीं जानती थी आपने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया बाबा। अब पता चला कि लोग क्यों कहते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं। मुझे भी यकीन हो गया है कि इस दुनिया में ईश्वर है ही नहीं। अगर होता
तो वो मेरी मदद करने जरूर आता, जरूर आता, जरूर आता, जरूर आता, जरूर आता। साईं बाबा आपको प्रणाम। साईं बेटे, ये क्या देख रहे हैं हम? बाबा, द्वारिका माई में भी दीप नहीं चल रहे। पूरी शिरडी अंधेरे में डूब गई है साईं बाबा। ऐसा लगता है रोशनी हमसे रूठ गई है। ये एक पतिव्रता का प्रकोप है हम सब पर। वो अपने पति की जिंदगी का दीप जलाना चाहती है। उसके पति की जिंदगी का दीप बुझने आया है, तो हमारे घर के दीप कैसे जलेंगे? पतिव्रता से टक्कर लेने का साहस तो त्रिदेव भी नहीं करते। लेकिन आप सबने किया। उसे शिरडी नहीं आने दिया। जब तक वो अपने पति के साथ शिरडी नहीं आएगी, शिरडी में दीप नहीं जलेंगे, शिरडी रोशन नहीं होगी। सबका मालिक एक। राम राम राम। पागल है ये मंजुला और पागल है ये शिरडी के लोग। मंजुला के पति का जीवित रहना असंभव है द्वारिकानाथ जी, असंभव। तो वो कैसे अपने पति के साथ द्वारिका माई में जाएगी? क्यों नहीं जाएगी वैद्य जी, जरूर जाएगी वो अपने पति के साथ द्वारिका माई। लेकिन इसके लिए उसका पति जीवित नहीं रहेगा, उसकी लाश को लेकर जाएगी। अरे मंजुला, अरे मंजुला, मंजुला, हम सब तुम्हें गांव ले जाने के लिए आए हैं। साईं बाबा दीनानाथ जी का इलाज खुद करेंगे। चलो बेटी चलो। चलो मंजुला, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, यहीं दम तोड़ दूंगी अपने पति के साथ। ऐसा मत कहो, हमें माफ कर दो बेटी, चलो। मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली गुरुजी? माफ करने वाले तो साईं बाबा हैं, और उन्होंने मुझे माफ नहीं किया है। साईनाथ तो दयालु हैं, तुम जानती हो। साईं बेटे ने तुम्हें जरूर माफ कर दिया होगा। माफ किया है काकी, तो अभी तक मेरे पति ठीक क्यों नहीं हुए? मैं तब जानूंगी कि साईं बाबा ने मुझे माफ कर दिया है जब वो मुझे और मेरे पति को द्वारिका माई में अपने दर्शन देने के लिए बुलाएंगे। होने दो शिरडी में अंधेरा ही अंधेरा, ताकि शिरडी के लोगों को ये तो पता चल सके कि साईं बाबा ढोंगी है, पाखंडी है, सिर्फ प्रवचन देना जानता है, कुछ कर नहीं सकता। अंधेरा शिरडी पर नहीं, साईं बाबा पर छाया है, साईं बाबा पर। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम, साईं राम साईं
मैं तुम्हें ही पुकार रहा हूं भीमाजी पाटिल। भीमाजी तुम्हारे दादाजी का नाम है। उनके स्मरण में तुम्हारा नाम भीमाजी रखा गया, लेकिन दादाजी के नाम से तुम्हें कैसे पुकारा जाए, इस विचार से तुम्हारा एक और नाम रखा गया, दीनानाथ। और उसी दीनानाथ नाम से तुम्हें सभी जानने लगे, पहचानने लगे। अंधेरे से उजाले में आ जाओ, भीमाजी जाग जाओ, उठो और मंजुला के साथ द्वारिका माई में चले आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। साईं बाबा! साईं बाबा! साईं बाबा! मंजुला, हमें साईं बाबा के दर्शन करने जाना है। जरूर, हम उनके द्वारिका माई में जाएंगे दीनानाथ जी, जरूर जाएंगे। साईं बाबा! साईं बाबा! साईं बाबा! इतनी रात गए, साईं बाबा को कौन पुकार रहा है? साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं देखो द्वारकानाथ जी, हाँ, हमारे साईं बाबा का चमत्कार अपनी आंखों से देखो, जाओ। वैद्य जी, आप तो कह रहे थे कि मंजुला का पति मरने वाला है। वो तो बिल्कुल स्वस्थ है। अरे मुझे तो लग रहा है ना कि इस वैद्य जी को ही वैद्य की जरूरत है। वैद्यों के वैद्य साईनाथ महाराज की जय! 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 साईनाथ महाराज की ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा।
साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अविवेकी आप पर अपना विश्वास स्थिर न रख सकी। मैंने आप पर अविश्वास दिखाया। तुम एक महान आत्मा हो मंजुला बेटी, जिसका गौरव खुद मालिक ने किया है। भीमा जी पाटिल को नई जिंदगी उसी ने दी है। ये सब तुम्हारी तपस्या का फल है। तुमने अपनी कठोर तपस्या से सृष्टि में हलचल मचा दी। बेटी, आज अगर भीमा जी पाटिल को नई जिंदगी न मिलती तो शायद आज का सूर्य उदय ही ना होता। यही तो तुम्हारे पातिव्रत्य की महिमा है, सामर्थ्य है। भीमा जी, मैं कृतज्ञ हुआ बाबा। पूर्व जन्म में तुमने जो पुण्य कमाया था, उसी के कारण तुम्हें इस जन्म में मंजुला जैसी पत्नी मिली। उसका सम्मान करो। मंजुला मेरे प्राण है बाबा। दीनानाथ जी, बाबा, दीनानाथ जी। घबराओ नहीं मंजुला बेटी। इस द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका कभी अशुभ नहीं होता। होता है सिर्फ शुभ, सिर्फ कल्याण। तो फिर इनकी बीमारी? यूं समझ लो कि बीमारी ने भीमा जी पाटिल का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। मालिक, आओ दीनानाथ। भाग लो। बेटी, ये उदी सुबह शाम पानी में घोलकर दीनानाथ को पिला देना। मालिक सब ठीक करेगा। सबका मालिक एक। तुमने मेरे पति को अंधा समझा, उन पर हाथ उठाया। वो अकेले नहीं है, मैं उनके साथ हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या समझते हो मुझे? बेसहारा समझते हो? मेरे पति अंधे नहीं हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि एक अंधे का अपमान करने का हश्र क्या होता है। देखो, अब तुम्हें बताती हूँ कि एक अंधे का दर्द क्या होता है। रामलाल जी, रामलाल जी। ये तूफान तो बढ़ते ही जा रहा है। हमें जितनी जल्दी हो
मैं कोशिश कर रहा हूँ मनीषा, और मुझे लगता है मैं इससे आगे नहीं चल पाऊंगा। आप चल सकते हैं। राजेंद्र! मनीषा, कहाँ हो तुम? मनीषा! आप रुकिए, मैं आती हूँ। राजेंद्र के पिताजी! मनीषा! मनीषा! बेटा! मनीषा! बेटा! अपने आप को बुद्धिमान, शक्तिमान समझने वाले इंसान को ऐसा तूफान संकेत देता है कि अपने अहंकार को त्याग दो और मालिक के चरणों में शरण ले लो। फिर बड़े से बड़े तूफान से, माया मोह से भरे इस भवसागर से भी पार हो जाओगे। सबका मालिक एक। राजेंद्र के पिताजी! 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 चल बेटा, पिताजी को ढूंढते हैं। नहीं माँ, मुझसे नहीं चला जाएगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, ये तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। कोशिश कर, मैं लेकर चलती हूँ। माँ, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। बस थोड़ी दूर और। हाँ, आराम से, जरा संभल कर। भैया, मेरे पति तूफान में हमसे बिछड़ गए हैं। वो देख नहीं सकते, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, क्या आप मेरे बच्चे का ख्याल रखेंगे? तुम चिंता मत करो बहन, तुम जाओ। जब तक तुम नहीं आओगी, इसका ध्यान मैं रखूंगा। मैं अभी पिताजी को ढूंढ कर आती हूँ। अपना ख्याल रखना। मनीषा! 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 राजेंद्र! 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 रुक जाओ रामलाल, रुक जाओ। कौन? किसने रोका मुझे? इसका मतलब है मैं एक चट्टान पे खड़ा हूं और नीचे गहरी नदी है। बाबा, ये तुमने मेरी क्या हालत बना दी है बाबा। मुझे मेरी फिक्र नहीं है। मुझे तो बाबा मनीषा राजेंद्र की फिक्र है। जो गिरता है उसे सहारा देकर संभाला जा सकता है, लेकिन जो अपनी और दूसरों की नजरों से गिर जाता है उसे कोई नहीं संभाल सकता। नजरों से गिरना मतलब दूसरों का विश्वास खो बैठना, आदर खो बैठना और अपना खुद का विश्वास डगमगा जाना। और गिर कर उठने का मतलब है फिर से आदर सम्मान पा लेना।
अपने लिए फिर से लोगों के दिल में अपना विश्वास पैदा कर लेना और खुद का आत्मविश्वास भी बुलंद हो जाना बहुत मामूली नहीं है, क्योंकि ये भी एक तपस्या है। जो झूठ से दोस्ती करते हैं वो अक्सर लोगों की नजरों से गिरते हैं, और जो सच का साथ नहीं छोड़ते उन पर लोगों का अटूट विश्वास होता है। जहां सच है वहां विश्वास है, सफलता है, दिव्यता है और स्वर्ग भी है, क्योंकि वही मालिक है। ऐसे लोग गिरकर भी उठते हैं क्योंकि मालिक उनका साथ देता है। मनीषा, लगता है अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे मनीषा। मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूं मनीषा। हे बाबा, मनीषा और राजेंद्र की रक्षा करना बाबा। पता नहीं वो कहाँ होंगे, मैं उन्हें कब से ढूंढ रही हूँ। न जाने क्या हुआ होगा उनके साथ, कौन देगा उन्हें सहारा। अरे देखो पानी में कौन गिर गया। अरे देखो तो, हाँ, लगता है कोई गिर ही गया है। अरे कोई बचाओ उसे। अरे पानी बहुत गहरा है, मर जाएगा भाई। कौन? कोई नजर तो नहीं आ रहा। पता नहीं इस तूफान में कितने लोग मारे गए होंगे। यहाँ से भी कुछ लोग पानी में गिरकर मरे होंगे। राजेंद्र के पिताजी, राजेंद्र के पिताजी, राजेंद्र के पिताजी। ये तो उनके जप करने की माला है। राजेंद्र के पिताजी, ये तो उनकी पगड़ी है। हे भगवान, ये तो मुझे किन पापों की सजा दे रहा है। मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ। शादी के समय अग्नि को साक्षी मानकर मैंने उनका साथ देने का वचन लिया था, सुख में दुख में हर समय। लेकिन आज जब उन्हें मेरी जरूरत है, मेरे साथ की जरूरत है,
तो मैं उनकी मदद नहीं कर पा रही। मैं उनकी आंखें बनना चाहती हूँ, लेकिन नहीं बन पा रही। लानत है मुझ पर। राजेंद्र के पिताजी! सच्चाई के रास्ते पर चलना एक व्रत है, ऐसा व्रत जो तलवार की धार पर चलने जैसा है। इस व्रत में वही सफल होते हैं जिनकी मालिक के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट भक्ति, अटूट आस्था और अटूट विश्वास है। ऐसे ही भक्त हर अग्नि परीक्षा में सफल होकर अंत में मालिक के परम धाम की प्राप्ति करते हैं। सबका मालिक एक। अब किधर जाऊं? यहाँ तो 2 रास्ते हैं, पता नहीं किधर गए होंगे। रामलाल जी! मनीषा! राजेंद्र! रामलाल जी! मैं जंगल में बहुत दूर तक आ गई हूँ, फिर भी वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। कहीं मैं उन्हें गलत रास्ते पर तो नहीं ढूंढ रही। बाबा, मेरे पति की रक्षा करना। मनीषा! राजेंद्र! हे, देखो देखो, हमारे मनोरंजन का साधन आ गया। चलो अब मजे करते हैं। हे, कोई कुछ बोलेगा नहीं, चुप रहना, चुप रहना। मनीषा! अरे अरे, मेरे अलावा भी कुछ लोग हैं इस जंगल में। भाइयों, आपने मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को यहाँ से जाते हुए देखा है। तुम्हारी पत्नी? तुम्हारा बेटा? हाँ, मेरा नाम रामलाल है। वो लोग आवाज लगा रहे होंगे, रामलाल पिताजी, ऐसे आपने उन्हें देखा है। हाँ हाँ, वो अभी भी तुम्हारे दाईं तरफ गए हैं। हाँ, मेरी दाईं तरफ गए। हाँ। धन्यवाद, धन्यवाद भाइयों। हे बाबा, तुम बहुत दयालु हो। अब मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे से मिल जाऊंगा। शुक्रिया, शुक्रिया भाइयों। ये क्या करते हो भाइयों? मेरी लकड़ी कहाँ गई? मनीषा! राजेंद्र! मनीषा! 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 बाबा! क्यों अंधे को परेशान करते हो भैया? मेरे को खड्डे से निकालो भैया, मेरे को खड्डे से निकालो। रामलाल जी, अच्छा अच्छा, ये लो रामलाल जी, मेरा हाथ पकड़ो और खड्डे से बाहर आ जाओ। आ जाओ। ये मनीषा!
राजेंद्र के पिताजी! राजेंद्र! मनीषा! अबे वो अंधे, आगे नदी है, उस तरफ जाएगा तो नदी में जा गिरेगा। सामने जा, सामने। मनीषा! राजेंद्र! चले गए। राजेंद्र! मनीषा! बचाओ! बचाओ! गिरता है। पकड़ लिया, पकड़ लिया। लोग बेसहारा लाचार लोगों पर क्यों हंसते हैं? क्यों मजाक उड़ाते हैं उनका? क्यों उन्हें अपने मनोरंजन का साधन समझते हैं? उन बेसहारा और लाचार लोगों में और मूक जानवरों में कोई फर्क नहीं है क्या? जब सब लोग उन्हें सताते हैं तो वेदना मुझे होती है, दर्द मुझे होता है। किसी की बेबसी का मजाक उड़ाना इंसानियत नहीं। आप लोग मेरे गले में रस्सी क्यों डाल रहे हैं? अरे कुत्ता कभी अपने मालिक से पूछता है कि उसके गले में रस्सी क्यों बांधी है? आप लोग मुझे कुत्ता कुत्ता समझ रहे हो? अभी कुत्ता जैसा भौंको। मारो से। जो भी इंसान बेजुबान जानवरों का और अंधे अपाहिजों का मजाक उड़ाते हैं वो मालिक की कृपा के लायक नहीं है। लगता है इस शरीर की मर्यादाओं का पालन करते हुए मैं अधूरा पड़ जाऊंगा। मुझ पर सौंपा हुआ मालिक का काम मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। हे मालिक, तुम तो रहम दिल हो, लेकिन तुम्हारा बनाया ये इंसान ये बेरहम क्यों है? तुमने मेरे पति को अंधा समझा, उन पर हाथ उठाया। वो अकेले नहीं है, मैं उनके साथ हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या समझते हो मुझे? बेसहारा समझते हो? मेरे पति अंधे नहीं हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि एक अंधे का अपमान करने का हश्र क्या होता है। देखो, अब तुम्हें बताती हूँ कि एक अंधे का दर्द क्या होता है। रामलाल जी, रामलाल जी, राजेंद्र के पिताजी, होश में आइए। राजेंद्र के पिताजी, उठिए।
मनीषा, मैं देख सकता हूँ मनीषा। क्या? मैं सब कुछ देख सकता हूँ मनीषा, देख सकता हूँ मनीषा, मेरी आंखें आ गई। बाबा! मनीषा, राजेंद्र मेरा बेटा कहाँ है? आप चिंता मत कीजिए, मेरा बेटा, मैं उसे सही जगह पर छोड़कर आई हूँ। साईं बाबा ने हमारी परीक्षा ली थी और हम उस परीक्षा में खरे उतरे, इसलिए साईं बाबा ने मेरी दृष्टि वापस लौटा दी। ये जो कुछ भी हुआ, इसके लिए मैं दोषी हूँ, मेरी ही वजह से। नहीं मनीषा, अब जब भी मुंह खोलो साईं बाबा का धन्यवाद देने के लिए मुंह खोलो, साईं बाबा के गुणगान गाने के लिए मुंह खोलो, साईं बाबा की जय जयकार करने के लिए मुंह खोलो। जय साईनाथ, जय साईनाथ, जय साईं बाबा। मालिक के घर देर है, अंधेर नहीं। वो किसी को दुख नहीं देना चाहता। हमें दुख सुख जो भी मिलता है, अपने किए कर्मों द्वारा मिलता है। मालिक हमेशा दयालु है। एक बार सच्चे दिल से उससे क्षमा मांग लो, बस वो क्षमा कर देता है। उसकी कृपा के लिए उस पर अटूट श्रद्धा रखो, उसकी दया के लिए सब्र करो। श्रद्धा और सबूरी। सबका मालिक एक।